कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देशन में पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कानपुर में गेमिंग या बेटिंग, सट्टेबाजी ऐप पर कई बार आप काफी रकम जीतकर खुश हो जाते हैं, पर यह ठगों की चाल है। पहले जितवाएंगे और फिर आपको चूना लगा देंगे। बर्रा पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का खुलासा कर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। अब तक करोड़ों रुपए हड़प चुके इन ठगों के ऐसे वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें वे शैंपेन से हाथ धो रहे हैं। इनके कब्जे से 22 मोबाइल मिले हैं। इनका रैकेट दुबई से जुड़ा है। यहां गिरफ्तारी होते ही ठगों के बिना सिम वाले फोन का सारा डेटा दुबई से डिलीट कर दिया गया। पुलिस को ठगों के खातों में 52 लाख रुपए होने का पता चला, जिन्हें फ्रीज करा दिया गया है। 3.25 लाख कैश, कार, 3 बाइकें, 8 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आरोपी रतनलाल नगर स्थित हैप्पी अपार्टमेंट में रहते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह के मुख्य सरगना दुबई में बैठे हैं और वहां से मुंबई और दिल्ली में बैठे गुर्गों को आदेश दिया जाता है। घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बर्रा पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में कुछ ठग ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप के माध्यम से रुपए लगवाकर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। रविवार रात प्राचीन शिव मंदिर के पास आरोपियों के एकत्र होने की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये लोग रुपए बांट रहे थे। इन्हें पकड़कर पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। थाना बर्रा ने एक साइबर ठगी से रिलेटेड एक प्रकरण में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, एडीसीपी साहब सबने ही इसमें एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप कार्तिकेय 365, लोटस 365, रेड्डी बुक, दुबई एक्सएच नामक वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी करने वाले कुल 8 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनको ये सूचना मिली थी कि प्राचीन शिव मंदिर बर्रा 6 फीट रोड के सामने कुछ लड़के वहां इकट्ठा होकर के जो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनको कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं उसका वहां बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम वहां गई और मौके से 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और जिन सभी ने बहुत डिटेल से किस प्रकार से इस गेमिंग ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को इसमें लिंक भेज करके उनको शामिल किया जाता था और किस प्रकार से उनको गेम में हरा दिया जाता था, किस प्रकार से उनको जिता दिया जाता था, क्योंकि कंट्रोल इनके पास रहता था। इसमें ये पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कराते थे, उसमें उनको जिताते थे। जब आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा जीतने लगता था तो उससे उसका थोड़ा उत्साह बढ़ता था। फिर बाद में जब लंबा अमाउंट वो इन्वेस्ट करता था, फिर कंट्रोल चूंकि इनके पास था उसमें उसको हरा देते थे और वो पैसा फिर डिफरेंट अकाउंट में ये लेते थे, यूज करते थे। और इसमें मैंने इस प्रेस नोट में बहुत डिटेल में आपको इनका मोडस लिखा है कि किस प्रकार से साइबर ठगी करते थे। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुलते थे उनको भी हायर करते थे। इसके अलावा कुछ डमी अकाउंट भी ये लोग लेते थे, जैसे किसी गरीब आदमी भट्टे वाला या ऐसा कोई झुग्गी वाला जिसके अकाउंट को प्रयोग करते थे, उसका एटीएम, पासबुक और सारा ओटीपी वगैरह, कोड वगैरह सब ले लेते थे और उसके माध्यम से उस अकाउंट को यूज करते हुए वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते थे। अब इसमें 8 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो सरगना इनका सबसे प्रमुख सरगना वो तो अभी फरार है, जिसका नाम है सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला, जो इस पूरे गैंग का कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का सरगना है, जो स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका सेकंड जो सरगना है सिद्धार्थ विश्वकर्मा, जो कि बीसीए का छात्र है और उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक अच्छी जानकारी थी। उसने इन अन्य जो 7 लड़के हैं उनको भी, इसके पास काम इतना अधिक था कि इन लड़कों को सैलरी पर बुलाया और उनको जो है उनके माध्यम से सारी चीजें करवाता था। इनको एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम करके इसने बुलाया था और इनको लैपटॉप कंप्यूटर दे करके और सुबह से शाम तक इनको ऑनलाइन जो गेमिंग और जो ये साइबर फ्रॉड सारी चीजें होती थी उसमें इन्वॉल्व कर करके कस्टमर्स को फंसा करके पैसा मंगा कर करके और शाम को सारा कलेक्शन करके इसको देते थे। इनके जो कैश 3,21,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा 52 लाख रुपए अभी इनके डिफरेंट अकाउंट्स में हैं, जिसको हम लोग फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पास से 8 जो हमने अभी पैकेट्स बनाए थे, जिसमें 22 मोबाइल, 3,21,000 रुपए कैश और इसके अलावा इनके जामा तलाशी से 11,220 रुपए, 7 एटीएम कार्ड और 4 गाड़ियां, जिसमें एक स्विफ्ट कार और 3 बाइकें बरामद हुई हैं।